गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे देखेंगे एथिल एल्कोहल। पिछले क्लास में हमने कोशिश किया था कि लाइव क्लास में आपको दें, लेकिन नहीं हो पाया था। तो आज फिर हम आपको लिंक के माध्यम से ही दे रहे हैं, वीडियो के द्वारा। तो ये एथिल एल्कोहल के बारे में हम लोग देखेंगे। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, या ये संरचनात्मक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। चूँकि ये अल्कोहल, यहाँ एक अल्कोहलिक ग्रुप इसमें है, ये अल्कोहल है, इसको सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। चूँकि यह औद्योगिक रूप में अनाज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल बनाने की कई विधियाँ हैं, प्रयोगशाला विधि से लेकर के औद्योगिक विधियाँ तक हैं। तो प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड से क्रिया कराई जाती है। एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मीन्स जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा करके एथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ये जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। और ये है पोटेशियम ब्रोमाइड। जितना भी नाम है आप उसके नीचे नाम लिखती जाओगी, ठीक है, उसका रासायनिक नाम लिखती जाओगी। इससे क्या होगा कि फार्मूला के साथ साथ उनको नाम याद होता जाएगा, फार्मूला भी याद होगा और नाम भी याद होगा। तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, दूसरा है एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है, इस एथिल एसीटेट को हमने यहाँ पर थोड़ा सा खोल के लिखा है CH3COOC2H5 प्लस H2O को HOH रिएक्शन दिखाने के लिए लिखा गया है। तो एथिल एसीटेट को यदि जल के साथ क्रिया कराई जाती है अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार, किसी भी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COH एसिटिक एसिड। ये सब नाम तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना तुम लोग नाम, जहाँ छूटेगा वहाँ लिख लेना। तो क्रिया जब होती है तो इसमें बनता है CH3COH, ये इससे क्रिया कर लेता है। ठीक है, और ये बन जाता है C2H5OH। तो C2H5 यानी अल्कोहल बनता है। यहाँ एक टर्म आया है आम्ल क्षार उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक शब्द 9th क्लास में जब पढ़ रही थी तो उसमें बताया गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। ये दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं मुख्य रूप से। एक तीसरा भी होता है जिसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। एक उत्प्रेरक होता है जो कि क्रिया की दर को बढ़ाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो घटाता है उसको कहते हैं उत्प्रेरक क्षय करने वाला जो होता है, उत्प्रेरक ह्रास करता है, कम करता है। तो इस तरह से ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक, जो बढ़ाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटाता है क्रिया की दर को वो ऋणात्मक उत्प्रेरक। और एक होता है जो अभिकारक में ही उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वह स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। ठीक है, ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़ी थी पिछले क्लास में। अभी तीसरा है एथिलीन से। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, संरचनात्मक सूत्र के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वह कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर कॉन्सेंट्रेट या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह बनता है CH3CH2HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाइए? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। पुनः इसकी गर्म भाप की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो इसमें से इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन के दौरान इसमें से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह निकल जाता है और भाप इसमें संयुक्त हो जाता है, यानी बन जाता है CH3CH2OH। इस क्रिया को कहते हैं जल अपघटन की क्रिया। और यहाँ क्या क्रिया हुई? चूँकि H2SO4 यहाँ इसमें जुड़ गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक क्रिया को दर्शाता है। इसमें यह योग हो गया, जुड़ गया, संयोजित हो गया। ठीक है, तो ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
और उसके बाद भाप के द्वारा जल अपघटन की क्रिया होती है जिसमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता है और एथिल अल्कोहल बच जाता है। तो चौथी विधि है, इसके निर्माण की विधि है किण्वन विधि। किण्वन को इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो किसी चीज़ को सड़ाने की क्रिया जो होती है वो फर्मेंटेशन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों या अकार्बनिक अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं, और जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा ये होती है उसको किण्व कहते हैं। जैसे दूध का फटना, तो दूध के फटने के लिए आप फिटकरी डालती हो या किसी एसिड का प्रयोग करते हैं। दही का जमना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, ये सब सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ये क्रियाएं होती हैं। पनीर अगर बहुत दिन तक रख दो तो उसमें लसलसापन आ जाता है, यह भी सड़ने की क्रिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किण्वन की क्रिया कहलाती हैं। इसमें यह जो क्रिया होती है, कुछ नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। शर्करा युक्त तथा स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि एग्ज़ाम में आता है। ये चूँकि 10th में नहीं 12th में भी है, एग्ज़ाम में आता है कि शर्करा युक्त तथा स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, या स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें इसका सबसे आसान सरल एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक सरल अभिक्रिया दिखाए हैं कि स्टार्च से बनता है माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज से फिर एथिल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो कैसे बनता है स्टार्च से माल्टोज, कैसे बनता है। स्टार्च से माल्टोज बनाने के लिए 2 चरण पहले करने होते हैं। स्टार्च बनाने के लिए 2 होता क्या है, अंकुरित जौ को पीस करके उबाल करके छान लेने पर जो पदार्थ मिलता है उसे माल्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्टार्च युक्त अनाज, आलू, चावल, जौ को कूटकर भाप में गर्म करने पर जो पदार्थ मिलता है उसे मैश कहते हैं। चूँकि ये दोनों स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, इन दोनों को जब मिला देते हैं, मिला करके थोड़ा गर्म कर देते हैं, तो जो मिलता है वो माल्टोज शर्करा कहलाता है। ये माल्टोज शर्करा होता है। अब इस माल्टोज शर्करा को जब गर्म करते हैं, माल्टोज शर्करा से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। माल्टोज शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जो एंजाइम होता है इसमें माल्टेज या इन्वर्टेज एंजाइम, माल्टेज या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह माल्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ले लें या फ्रक्टोज ले लें, दोनों में से कोई भी, ये शर्करा है, शर्करा का रूप है। इसको लेकर के अगर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एथिल अल्कोहल बनाता है। यह जो एथिल अल्कोहल मिलता है वह 10% उसमें एथिल अल्कोहल होता है, इसको कहते हैं वॉश। और इस वॉश में चूँकि एथिल अल्कोहल की मात्रा कम होती है तो इसका फिर से प्रभाजी आसवन किया जाता है। इस प्रभाजी आसवन करने से जो एथिल अल्कोहल मिलता है वह 95.6% एथिल अल्कोहल होता है। इस तरह से स्टार्च से हम एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं।